आज इस फॉर्म का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही ये आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशवरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है। किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक, लगभग पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप मैनेज कर लेते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा अच्छा है आपका। प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे तो आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। अंगूठे का ये वाला पार्ट जब बाहर की तरफ या हथेली का बाहर की तरफ देख रहा होता है, ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाला पाया जाता है। अगर ये बिज़नेस या व्यापार करते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, परिस्थिति कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। हार्टलाइन आपकी इनिशिएट हुई है, ना तो जुपिटर से ना सैटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। हॉटलाइन जब आपकी इस तरह से टूट टूट के चलती है या 2-3 लाइन्स के मदद से बनती है, ओवरलैप कर कर के लाइन्स जाती हैं, ऐसे लोगों के जीवन में समस्याएं और झंझट लगी रहती हैं। उंगलियों पे आड़ी रेखाओं का होना उंगली समेत इसके नीचे जो माउस होते हैं उसके गुणों को ये कम कर देता है। हॉटलाइन आपकी इस पार्ट से, इसने सैटर्न के पार्ट को, सैटर्न का जो स्पेस है उसको कम कर दिया है। शनि के क्षेत्रफल में किसी भी कारण से यदि कमी आती है तो ये आपको संघर्ष करवाता है, सफलता में देरी में होती है। आपके हाथ में काफ़ी वक्त तक बंधन योग चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। ये संघर्ष करवाता है। बंधन योग के बाद जब मुक्ति मिलती है तभी आपकी काबिलियत के अनुसार आपको सफलता मिलती है। माइंड लाइन आपकी इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी पिक लेते हैं। इस पिक में माइंड लाइन सही से दिख नहीं रही है। बंधन योग से आपकी माइंड लाइन को आज़ादी मिलती हुई 25 से दिख रही है। 25 से आपकी जो माइंड लाइन है वो इनिशिएट हुई है जुपिटर से। जुपिटर से माइंड लाइन का इनिशिएट होना पॉजिटिव होता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का बिल्कुल सही तरीके से आकलन कर पाते हैं, इसी वजह से कमाइयों में सफल हो जाते हैं। सफलता इन्हें अधिक मिलती है, लेकिन क्या है कि जितनी भी पॉजिटिविटी है इसका 100% फ़ायदा मिलता हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है वो टाइम टाइम पे टूट टूट के चल रही है।
ब्रेक लेके चल रही है और अच्छे फॉर्म में आपकी माइंड लाइन इनिशिएट हुई है 43 के लगभग से। ऐसा नहीं है कि सफलता आपको मिल नहीं रही है, 25 में भी चेंजेस आ रहे हैं, 26 में भी चेंजेस आ रहे हैं, 28, 29 में भी चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन एक जो स्टेबिलिटी होती है या मानसिक तनाव से दूरी होती है वो 43 के बाद, 43 तक झंझट समस्याएं जीवन में रहेंगी आपके। सफलता बहुत है। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी और गोलाई में जब ये वेनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और ख़ास करके इन्हीं क्षेत्र में ये लोग जाते भी हैं। लेकिन अपवाद हर जगह पे है। साथ ही जब आपके लाइफलाइन से इस तरह से ब्रांचेस निकल जाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? एक तो आपके पास ऑप्शन होता है, यदि गवर्नमेंट जॉब के साइन है आपके हाथ में, आपकी इच्छा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी आपकी लगने की पूरे चांस बनते हैं। लेकिन अब ब्रांचेस निकल रहे हैं, इसके 2 फ़ायदे एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। विदेश में जाकर के कुछ वक्त तक रहने का मौका मिलता है, फॉरेन ट्रैवल के कई बार विदेश घूमने का भी मौका मिलता है, ट्रैवलिंग का मौका मिलता है। दूसरा फ़ायदा होता है बिज़नेस। अगर ये लोग बिज़नेस करते हैं तो बड़े लेवल का करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, वो भी आपको ऐड करना होगा। यदि मरकरी की लाइन आपकी लाइफ लाइन से निकल रही है तभी ये बिज़नेस में आपको फ़ायदा देगा, अन्यथा नहीं। अन्यथा फिर नौकरी कीजिए आप। लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है नेपच्यून से जब आपकी लक लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग अपनी बुद्धि के बल पर समाज में बड़ा नाम कमाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं। समस्या है कुछ वक्त तक, क्योंकि इस तरह से जब मैं किसी के भी हाथ में बंधन योग देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो सही नहीं है। क्योंकि एक तरह से पूर्वार्ध के कर्मों की वजह से आपका लंबा टाइम स्ट्रगल में जाता है। 20 साल, 25 साल, 30 साल यदि स्ट्रगल करना पड़ा तो ऑब्वियस सी बात है, इंसान सफल होने में थोड़ी सी देरी तो हो ही जाती है। साथ ही एक और चीज़ है, मैं आप सबको बताना चाहूँगी। अंगूठा आपका हल्का सा बैक साइड मुझे ये टिल्टेड लग रहा है, झुका हुआ लग रहा है पीछे की तरफ। अगर ऐसा है तो आपके दोस्तों की संख्या ठीक ठाक होगी, क्योंकि ये अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। जब अंगूठे और जुपिटर के फिंगर के बीच में स्पेस कम रहता है, जैसे आप देख सकते हैं, नॉर्मली जब अंगूठे को आप, जैसे आपका नॉर्मल हाथ रहता है, ऐसा नहीं कि उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालना है, खींचना है हथेली को, ऐसा नहीं। लेकिन जब आप नॉर्मल अपने हथेली को रखते हैं, उसके बाद जिस एंगल पे आप अंगूठा रहता है वो बहुत कुछ बताता है। अब ये 45 डिग्री का बना रहा है कोण, तो ये स्ट्रगल करवाएगा। अंगूठा जितना नज़दीक रहेगा आपके जुपिटर के फिंगर के तरफ, ये उतना ही ज़्यादा स्ट्रगल करवाएगा। सफलता देरी से मिलती है ऐसे लोगों को। और इससे पहले भी मैंने लगभग ऐसा ही हाथ देखा हुआ है, लगभग 1 नहीं 2 हाथ मैंने ऐसे देखे हैं। ये मणिबंध पे बाकी सभी साइन, अगर मैं ऐसे आपके हाथ को देखूँ तो बहुत से ऐसे साइन हैं आपके हाथ में जो रेयर है, मतलब नहीं मिलते हैं देखने को जल्द। एक साइन है जो बहुत खास बनाता है आपके हाथ को, सफलता में देरी है लेकिन बड़ी सफलता है। केतु, माफ़ कीजिएगा, मणिबंध पे, मणिबंध यहाँ पे होता है कलाई के पास मणिबंध पे। इसका मैं शॉर्ट बनाऊंगी अलग से, बहुत खास है ये साइन, बहुत कम पाया जाता है। मैंने अभी तक जितने भी हाथ देखे हैं उसमें से 1 या 2 लोगों के हाथ में देखने को मिले हैं मुझे यूट्यूब पे। इस तरह से मणिबंध पे कहीं भी यदि तिल का निशान है, ये बताता है कि आप अपने जीवन में बहुत अमीर होने वाले हैं, पैसा बहुत बनाएंगे आप। और ऐसे लोग प्रॉपर्टी, जो मतलब पैसा इनके बैंक में से ज़्यादा ये लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। इनके पास घरें जो होती हैं, मतलब एक तरह से देखें आप तो इतने ज़्यादा बिल्डिंग होती है, घर नहीं होता, बिल्डिंग होती है इनके पास। और रेंट इतना आता है जितना कि लोगों की तनख्वाह भी नहीं होती,
कितना रेंट आता है इन लोगों को। तो प्रॉपर्टी में ये लोग ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कुछ ऐसा बना के जाते हैं कि कई पुश्तें उस पैसे या उस साधन के ज़रिए अपना गुजारा कर सकती है। पैसा बहुत रहता है इनके पास। पहले साइन ये देख लेते हैं। एक साइन ये है, इस तरह से जब आपके मर्करी के माउंट और सन माउंट के बीच में कनेक्शन बनती है, ऐसे लोगों को विदेश जाने का मौका बहुत मिलता है। फॉरेन के कई ट्रिप बनते हैं। कभी कभी कुछ लोग, यदि आपके हाथ में फॉरेन सेटलमेंट के साइन हैं या अच्छा बिजनेस करने वाला साइन है, ये लोग ऐसा बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं कि विदेश से धन का आगमन आसानी से होता है इनके जीवन में। इसीलिए फॉरेन बेस्ड जो बिज़नेस ये लोग करते हैं तो बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। एक साइन आपके हाथ में ये बन रही है, ये अभी फ़िलहाल कंप्लीट नहीं है लेकिन कंप्लीट हो जाएगी। ये लोग यदि बिज़नेस करते हैं तो बड़े लेवल का करते हैं और बहुत बड़ा बिज़नेस एम्पायर ये खड़ा करते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये साइन कंप्लीट नहीं है क्योंकि अभी आपको जॉब में जाना है, उसके बाद आप बिज़नेस भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो अभी नहीं करने वाले हैं बिज़नेस, अभी तो जॉब करेंगे। या फिर आपके हाथ में विदेश जाने का भी बहुत चांस आपको मिलने वाला है क्योंकि आपकी लाइफ लाइन के जो ब्रांचेस निकल रहे हैं यहाँ से, ये दोनों की जो मोटाई है दोनों बराबर है। जब आपके हाथ में ब्रांचेस बिल्कुल ऐसा होता कि ये वाला पार्ट ज़्यादा मोटा होता, ये वाला पार्ट पतला होता, तो फिर ये कहना मुश्किल था कि विदेश में आप जाकर के वहीं पर सेटल होने के चांस होंगे। लेकिन जब दोनों बराबर मोटाई में होती है तो फिर विदेश में जाकर के वहाँ पे रहने का या वहाँ पे जाकर के सेटल होने का भी मौका होगा आपके पास। पैसे की कमी नहीं होगी, इसीलिए ऑप्शन बहुत होगा। दूसरी साइन ये भी है। एक साइन ये होती है, यदि आपके सन माउंट, नहीं ये साइन अलग नहीं है, ये शुक्र वलय है। मुझे लगा ये अलग साइन है लेकिन ये शुक्र वलय है। शुक्र वलय जिनके भी हाथ में होता है, ऐसे लोग जिस घर में पैदा होते हैं, इनके पैदा होते ही उस घर की जो आर्थिक स्थिति होती है वो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और इंडिपेंडेंट जब भी हो जाते हैं शादी के बाद, ये ज़्यादा सफल होते हैं या नौकरी के बाद। आपके मर्करी के माउंट पे ट्रायंगल है। मर्करी के माउंट पे यदि ट्रायंगल हो, ये इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। ऐसे लोग यदि बिज़नेस करना चाहते हैं तो बहुत बड़े लेवल का बिज़नेस करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। यदि स्टडी कर रहे हैं, साइंस की स्टडी कर रहे हैं तो वैज्ञानिक बनते हैं, अच्छा बड़ा नाम कमाते हैं विज्ञान के क्षेत्र में। पॉलिटिक्स में जाना चाहें तो उसके लिए भी, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये आपको कूटनीतिज्ञ बनाता है। मीन्स जैसे चाणक्य की नीति होती है, जैसे चाणक्य का दिमाग होता है, बिल्कुल वैसा ही इनका भी दिमाग चलता है। शार्प माइंड होते हैं, दिमाग बहुत तेज़ होता है इनका। हर परिस्थिति से खुद को निकालना जानते हैं, हर परिस्थिति में खुद को खड़ा रखना जानते हैं और दूसरों से काम निकलवाने की कला इनके अंदर गज़ब की होती है। इसीलिए सफलता, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में इसलिए सफल होते हैं क्योंकि शार्प माइंड होते हैं, दिमाग बहुत तेज़ होता है। बिज़नेस में इसलिए दूसरों से काम निकलवाने की कला में माहिर होते हैं, अपना काम आराम से ये बना लेते हैं। परिस्थिति कितना भी विकट हो जाए, ये उस हालात से खुद को निकालना जानते हैं। पॉलिटिक्स क्योंकि मास लेवल का ये होता है, आपको बहुत से लोगों को खुश करना होता है, वोट पे पूरा सिस्टम टिका हुआ होता है। इन लोगों के पास बोलने की कला में माहिर होते हैं ये लोग, लोगों को इम्प्रेस बहुत जल्द कर लेते हैं। इस वजह से पॉलिटिक्स, बिजनेस और विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी सफलता इन्हें मिलती है। ट्रायंगल का होना आपको पद दिलाता है। जुपिटर पे यदि ट्रायंगल है तो ये आपको पद दिलाता है, और जुपिटर पे जितने स्क्वायर होते हैं उतनी प्रॉपर्टी आप बनाते हैं। एक बहुत अच्छा साइन है आपके हाथ में। यदि मंगल पे इंडिपेंडेंट आपके स्टार का साइन बनता है, मंगल पे इन अमास पे यदि इंडिपेंडेंट स्टार का साइन बन रहा है, ऐसे लोग ज़मीन जायदाद या फ्लैट घर बहुत लेते हैं, अत्यधिक, आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा। ऐसे भी जिनके भी हाथ में, मैंने यहाँ पर मणिबंध पे स्टार का साइन देखा है,
मैंने सभी के हाथ में यहाँ पर स्टार देखा है, एक नहीं है बल्कि दो दो स्टार हैं। हाथ बहुत अच्छा है आपका। अभी स्टार्टिंग की लाइफ में स्ट्रगल भी है, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, आप सफल बहुत होंगे अपने जीवन में। जुपिटर का माउंट आपका डिस्टर्ब है, ये शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है राहु की तरफ। जुपिटर का माउंट यदि राहु की तरफ शिफ्ट होता है या हल्का सा ये सटर्न की तरफ भी जा रहा है। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ इनकी अच्छी नहीं रहती है। इनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं उन्हें लगता है आप सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, स्वार्थी हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उनकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानियाँ तक देते हैं, लेकिन कभी भी इस बात का एहसास उन्हें होने नहीं देते। आपकी सफलता, आपको सबसे ज़्यादा सफलता किस उम्र में मिलने जा रही है? 43 में, क्योंकि 43 में आपकी जो हॉटलाइन है वो माइंड लाइन की तरफ खिसक गई है, नीचे आ गई है। पाल्मिस्ट्री का नियम है, जो लाइन अपनी जगह को छोड़ के जिस लाइन की तरफ जाएगी उसके गुणों को अपनाएगी। अब आपकी हॉटलाइन माइंड लाइन की तरफ चली गई है। दिल का काम 43 के बाद से दिमाग करेगा, और दिमाग के लिए वे फैसले हमेशा सही होते हैं। इसीलिए 43 के बाद से आप अपार सफलता पाएंगे अपने जीवन में। आपके सन माउंट पे ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी, और कई स्क्वायर के साइन हैं। आने वाले टाइम में इनकम के कई सोर्स होंगे आपके। नेशनल फेम बढ़िया मिलता हुआ दिख रहा है, और इंटरनेशनल फेम भी है आपके हाथ में। कोई ना कोई ऐसा काम आप करेंगे। फ़िलहाल तो अभी जॉब होगी आपकी, गवर्नमेंट जॉब होगी, लेकिन आने वाले टाइम में आप कोई ऐसा काम करने वाले हैं जिसके ज़रिए विदेश में रहने वाले लोग भी आपको जानेंगे। एक लक लाइन और है, इसको मैं मिस कर गई हूँ। ये इनिशिएट होता हुआ लेकिन टूट टूट के चल रहा है, बट ये इनिशिएट हुआ है केतु से। केतु से जब आपकी लक लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग खाते पीते घर में पैदा होते हैं। बच्चों की जो बेसिक नीड होती है वो आसानी से इन्हें अवेलेबल हो जाती है। आपकी मैरिज लाइफ इसलिए भी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहने वाली है क्योंकि बायफॉर्क हो गया है। मैरिज लाइन जब आपकी बायफॉर्क हो जाती है तो ये मतभेद को दर्शाता है। किसी भी बात को लेकर के आप लोग एक दूसरे से कभी भी एग्री नहीं करने वाले हैं। जब आपके मरकरी के माउंट पे ज़्यादा स्क्वायर के साइन होते हैं, ये एक तरह से रक्षा कवच की तरह काम करता है। आपको हर परिस्थिति में ये आपके साथ खड़ा रहता है, जैसे यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है। आप ऐसे समझिए, ब्रह्मांड आपके साथ रहता है। परिस्थिति कितना भी विकट क्यों ना हो जाए, आपको आपके लेवल से नीचे गिरने नहीं देता। सैटर्न के माउंट को स्पेस कम मिला है, इसीलिए ये संघर्ष करवाएगा और हल्का सा यहाँ पर दब जाता है। तो ऐसे लोगों को जीवन में कभी ना कभी कर्ज लेना होता है, चाहे आप किसी इंसान से कर्ज लें, रिश्तेदार से लें, या प्राइवेट सेक्टर से पैसे उठाएं, या गवर्नमेंट सेक्टर से। मीन्स सब कर्ज की समस्या रहती है इन लोगों को। सन माउंट आपका ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है, जितनी मेहनत उतनी सफलता ये देगा आपको। साइन अच्छे हैं इसमें। सबसे अच्छा आपका है मरकरी का माउंट। ये आपको मरकरी का माउंट जब इतना अच्छा होता है और उस पर से ट्रायंगल हो जाए, चाणक्य बुद्धि होती है इनकी, बहुत तेज़ दिमाग होते हैं ये लोग, और सफलता अपने दिमाग के बल पे पाते हैं। बहुत कुछ, एवरीथिंग, मतलब सफलता, पैसा, सब कुछ होता है, लेकिन सभी चीज़ें इन्हें ऐसा नहीं है कि फैमिली की तरफ से या कहीं से किसी के हेल्प की तरह, मदद की वजह से इन्हें ज़िंदगी में कोई सफलता मिल गई, इस तरह से नहीं होता है। ये सब कुछ प्लानिंग के तहत पाते हैं, एवरीथिंग, सब कुछ। दिमाग बहुत तेज़ होता है इनका। इनामास आपका ठीक है, बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ठीक है, क्योंकि एंजल्स लाइन बहुत ज़्यादा है। मरकरी, माफ़ कीजिएगा, राहु की लाइन्स के कट भी हैं, लेकिन साथ में एंजल्स लाइन है,
तो ये एक तरह से आपके सपोर्ट सिस्टम की तरह आपके लिए काम करता है। एंजल्स लाइन जिनके हाथ में ज़्यादा होती हैं, कोई भी राहु की लाइन है, वो आपकी लाइफ को 10% आपके लाइफ के ऊपर यदि साइड इफ़ेक्ट देने वाला होता है, वो एंजल्स लाइन से गुज़र रहा है, तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है, या कह सकते हैं उसका जो साइड इफ़ेक्ट है 10% है, तो वो घट कर के 5 पे आ जाएगा। और आपके हाथ में एक नहीं बल्कि 3-4 है, तो सिर्फ 1% या 2% ही ये आपके लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। इसीलिए एंजल्स लाइन को अच्छा माना जाता है, ऑस्पिशियस माना जाता है। हेल्थ को लेकर के मेजर इश्यूज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी खान पान का ध्यान रखिएगा। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन होगा आपको। मून बाउंड ठीक है आपका, ट्रायंगल भी है और स्क्वायर भी हैं, तो विदेश से धन आगमन के तरफ भी आपकी हथेली इशारा करती हुई दिखाई दे रही है, तो फॉरेन से धन के आगमन के संकेत हैं आपके हाथ में। आने वाला वक्त बताएगा, अभी तो नहीं, अभी तो जॉब में जाएंगे आप, लेकिन हो सकता है बिजनेस के माध्यम से विदेशों में भी आपका संपर्क स्थापित हो। दुश्मनों की तादाद अत्यधिक है आपके जीवन में और रहेगी आगे। अभी तो एज बहुत कम है, बहुत छोटी उम्र है अभी आपकी। जब आप बड़े होंगे तो दुश्मनों की तादाद बढ़ जाएगी, जो आपको आपके लेवल से हमेशा नीचे गिराने में लगे रहेंगे। अब देखते हैं कि आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के साइन है कि नहीं है। यश का साइन जो कि रिंग फिंगर के एकदम नज़दीक होना चाहिए, वो है। ट्रायंगल एक नहीं बल्कि छोटे छोटे 2-3 ट्रायंगल्स हैं। स्क्वायर का साइन एक नहीं है बल्कि कई हैं। कोई ना कोई लाइन सैटर्न और जुपिटर के बीच में कनेक्शन बनाती हुई है। फिश का साइन छोटा सा, ये ना भी हो तब भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, ऐसे सभी के हाथ में ये साइन पाया जाता है फिश का। ट्रायंगल जो हमने पहले ही देख लिया है। स्क्वायर का साइन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्क्वायर के साइन है आपके हाथ में। लाइफ लाइन से कोई ना कोई लाइन जुपिटर की तरफ जाती हुई और आपकी लक लाइन से आपकी लक लाइन से मरकरी की लाइन निकलती हुई, आपकी लक लाइन से मरकरी की लाइन निकल रही है। गवर्नमेंट जॉब है आपकी, और साथ ही यदि आप बिज़नेस करेंगे आगे तो उसमें भी आपको बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि बिज़नेस के भी लाइन है और गवर्नमेंट जॉब के भी लाइन है। तो लेकिन फ़िलहाल अभी आप जॉब में जाने वाले हैं। गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं आपके हाथ में। समस्या बस एक ही है कि आपके अंदर अभी बंधन योग की वजह से या राहु की लाइन्स कट कर रही हैं, इस वजह से भी नकारात्मकता ज़्यादा है। नेगेटिव जो सोच है वो ज़्यादा है आपके अंदर, तो उसको थोड़ा कम करना है। क्योंकि आपके जब आपके मून माउंट पे क्रॉस का साइन बन जाता है, चाहे वो आपके ट्रैवल लाइन की मदद से बने या आपकी माइंड लाइन की मदद से बने या आपकी लक लाइन की मदद से बने, लेकिन यदि क्रॉस का साइन है तो ये बताता है कि आपकी जो वस्तु स्थिति है, ये जो टाइम है, इस वक्त नकारात्मक सोच ज़्यादा हावी है आपके ऊपर, इससे बाहर निकलना है। 16 और 17 में कोई ना कोई इश्यूज़ आया है आपके जीवन में, समस्या आती हुई दिखाई दे रही है। 18.5 में इश्यूज़ भी हैं, लेकिन साथ ही जीवन को नई दिशा मिली है, कोई ना कोई एक नया एंगल मिला है लाइफ को। 21.5 में इश्यूज़ जनरेट होते हुए दिख रहे हैं, समस्या बनती हुई दिख रही है। 26 में जीवन को नई दिशा मिल रही है, नया ट्रैक मिलेगा जिस पे आप कुछ वक्त के लिए आगे बढ़ेंगे। 29 के लगभग आपकी शादी होगी। थर्टी 29 के बाद से ही 30, 31, 32, 33, 34 तक का टाइम आपका अच्छा जा रहा है, क्योंकि छोटे छोटे ऑफशूट्स निकल रहे हैं। 35 में कोई ना कोई चेंज आ रहा है, और ये जो भी चेंज है पॉजिटिव ही हम लेके चलेंगे, क्योंकि आपकी जो लाइफ लाइन है इसके आउटर पार्ट से नई लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है। 35 में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। 38 में इश्यूज़ आ रहे हैं, समस्या आती हुई दिखाई दे रही है, कोई ना कोई समस्या है
जिसकी वजह से लाइफ कुछ वक्त के लिए आपका सफलता जो है कुछ वक्त के लिए रुकती हुई दिख रही है और समस्याओं से घिरा हुआ जीवन आपका लग रहा है। 38 से लेकर के 40 तक का टाइम आपका अच्छा नहीं है, डिस्टर्ब है। लेकिन 44 से इनफैक्ट 43.5 से लाइफ आपकी ट्रैक पे आते हुए दिख रही है और उसके बाद से जीवन में कोई समस्या नहीं है। तो मेन जो प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, अभी तो कोई इश्यूज़ नहीं है क्योंकि जिस एज में आप हैं तो ऑलरेडी आप 21 क्रॉस कर चुके हैं। 26 में आपकी जॉब लगेगी, 29.5 में 29 के लगभग आपकी शादी होगी, 32, 33, 34 में ऑफशोट है, मीन्स अपवर्ड ब्रांचेस हैं आपकी लाइफ लाइन से। जब लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस निकलते हैं, इस वक्त वो जो टाइम होता है आपको कोई सफलता मिलती है, खुशी मिलती है, ये पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है। 35 में चेंज आ रहा है, जॉब चेंज कर सकते हैं आप, या हो सकता है आप कंट्री चेंज करें मे बी, या घर बदल सकते हैं, नए घर में शिफ्टिंग। 38 में इश्यूज़ आ रहे हैं। 38 से लेकर के 40 तक का टाइम आपका बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, थोड़ा नेगेटिव जा रहा है, मीन्स अच्छा नहीं जा रहा है बिल्कुल। ये 2 साल सही नहीं है। लेकिन 43 से लाइफ आपकी पुनः ट्रैक पे आते हुए दिख रही है और काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस आप कर रहे हैं। और 43 से पहले 42 के लगभग 41, 42 के लगभग आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, पैसे भी लगा रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट बता रहा है कि आप इस एज में बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं। 42 के 41 के लगभग आप इन्वेस्ट करेंगे, 43 से वो बिज़नेस इनिशिएट हो जाएगा। चलिए आपके सवालों का जवाब देते हैं। जॉब आपकी लगेगी 26 में लग जाएगी, 29 में शादी है और लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, प्रोग्रेसिव लाइफ है फ़िलहाल। लेकिन 26 से पहले तक की लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा है, बंधन ही हो गए। लेकिन 38 से लेकर के 40 तक का टाइम आपका अच्छा नहीं जा रहा है, बस समस्या है तो 38 से 40 तक, उसकी बात नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, बाय बाय।